तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूचोक। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो सेमी कंडक्टर है दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। और इसका जो थ्योरी पार्ट है और इसका जो बैंड थ्योरी है हमने पढ़ लिया था। सेमी कंडक्टर क्या है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सारा कुछ देख लिया था। तो मेनली जो मटेरियल होता था वो 3 टाइप का होता था। ठीक है, क्या क्या? एक तो होता था कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, तीसरा होता है क्या? इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर किसको कहते थे? कंडक्टर हम कहते थे जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होते थे। ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर किसको कहते थे? जिसका जो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी मीडियम रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहते थे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहते थे। ठीक है, और इंसुलेटर जिसका कंडक्टिविटी बहुत लो रहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, तो जैसे कि ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी यही बोलते हैं जो मटेरियल पे कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, तो जो कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है और ये क्या होता है? 1/रो। रो क्या आता है? रो मेनली रेजिस्टिविटी। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या? R = रो L बाय ए। ठीक है, रो होता है रेजिस्टिविटी, आर होता है क्या? रेजिस्टेंस। तो आर इज प्रोपोर्शनलिटी टू रो। ठीक है, तो आर का क्या काम है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। ठीक है, करंट मान में फ्लो हो रही है, उसका अपोज करना ही काम होता है ये रेजिस्टेंस। तो ये प्रोपोर्शनलिटी होता है क्या? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का काम ही वही है, करंट को अपोज करना। ठीक है, तो सेम ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का काम क्या है? कंडक्टिविटी का काम होता है करंट फ्लो कराना, और रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना। ठीक है, जिसमें जितना कंडक्टिविटी होंगे उसमें उतना ज़्यादा करंट फ्लो होंगे, जिसमें बहुत लो कंडक्टिविटी होंगे उसमें करंट लो फ्लो होंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये रेजिस्टिविटी की इसका क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होंगे उसमें करंट बहुत लो फ्लो होंगे। ठीक है, तो कंडक्टर पे क्या होता है? कंडक्टर पे ये जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर पे बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर पे वो मीडियम होता है और इंसुलेटर पे वो बहुत लो होता है। और ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कंडक्टर पे बहुत लो रहते हैं और सेमी कंडक्टर पे मीडियम रहते हैं। और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर पे क्या होता है? इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा हाई होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये होता है क्या? जो मटेरियल होते हैं 3 टाइप: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो कंडक्टर है उसका एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर का? जैसे कि कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? करंट इजीली फ्लो होना चाहिए, दैट इज कि जैसे कि कॉपर वायरिंग। ठीक है, और आयरन भी होता है, जो आयरन वायरिंग होता है। और क्या होता है? और होता है सिल्वर और गोल्ड। और ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी के भी करंट फ्लो होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 90% वाटर होता है। दिस इज क्या होंगे? कंडक्टर। ठीक है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारा एलिमेंट है ना। और इंसुलेटर क्या क्या होता है? इंसुलेटर होता है जैसे कि वुड, ग्लास, प्लास्टिक। तो ये जो सारे कुछ है ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है समझ में आई है ना। तो देखो हम डिस्कस करने वाले सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का जो मेनली टाइप है वो 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो भाई ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, है ना, लिख के रखना। इंट्रिंसिक का जो मीनिंग होता है दैट इज प्योर, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है? एक तो सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है इसमें हम
एक ही एटम मिलाएंगे, या फिर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, तो जो सेमीकंडक्टर होंगे उसमें सिर्फ मान लें जो जर्मेनियम होता है ये बहुत कॉस्टली होता है और नेचर पे बहुत ज़्यादा मिलता भी नहीं है, और सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मात्रा पे मिलता है, ठीक है। तो हमने मान लें सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाएंगे, तो उसमें केवल और केवल क्या रहेंगे, ये सिलिकॉन एटम ही रहेंगे, उससे और कोई मिलावट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसमें डोपिंग किया जाता है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है। कैसा कैसा इम्प्योरिटी होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। जैसे कि ये जो सिलिकॉन है इसके साथ एल्यूमिनियम या फिर जो आर्सेनिक है ये होता है ट्राइवेलेंट, ये होता है पेंटावेलेंट, ठीक है। तो ये सारे मिक्स किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसका अलावा कोई और एटम नहीं रहता है ना। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको देख लेते हैं। तो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बैंड एनर्जी लेवल देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, देख, तो ये था क्या, ये था वैलेंस बैंड, है ना, और ये था कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसमें सारा इलेक्ट्रॉन था और एक एक लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, एट टेम्परेचर 0, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो जैसे कि इसमें मान लो टेम्परेचर 0 है, तो ये टेम्परेचर 0 है, तो 0 टेम्परेचर में इधर एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। और इसका जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेंगे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, ठीक है। तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसको किया जाता है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर में उसका जो एनर्जी है वो मैक्स रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल। और इसमें क्या है, टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन है, तो ये क्या जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेनली बॉन्डेड होता है। तो ये जो बॉन्डेड है, बॉन्डेड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो क्या करंट फ्लो करेंगे, करंट क्या होता है, करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब ये वैलेंस बैंड के जाएंगे, ये कंडक्शन बैंड पे जाएंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री हो जाएंगे तो अब ये किधर भी मूव कर सकते हैं, तब करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये मूव नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर नहीं देंगे तो कुछ नहीं देंगे तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो तेरे को कुछ काम करना है, जैसे कि है ना, तो काम कराना है, तो कुछ पैसा देंगे तभी तेरा काम होंगे। जैसे कि तू पैसा नहीं दिया, तेरा कोई काम होगा क्या, काम कोई नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। जैसे ही उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दिया, है ना, इसमें पैसा नहीं दिया, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करेंगे तो ये बैलेंस, ये कंडक्शन बैंड को नहीं जाएंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रही है, तो करंट फ्लो होंगे क्या, नहीं होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं किया तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर है एट 0 केल्विन पे ये कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर इज nothing but insulator at 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर के ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है ना। तो अब मान ले इसमें क्या दे दिया, अब पैसा देने लगा, ठीक है। तो पैसा देने से क्या होता है, पैसे देने से 1 ईयर का काम 1 दिन पे भी कर देते हैं, है ना। जितना ज़्यादा पैसा देगा उतना ज़्यादा तेरा काम होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या दिया, इसमें टेम्परेचर दे दिया अब, ठीक है, ये टेम्परेचर दिया। तो जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया वो क्या हो गया, वो काम करने शुरू कर दिया। तो काम करने शुरू कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, वो ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें आने लगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर दिया, मान लें इसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, ऐसे
क्या, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाना स्टार्ट कर दिया, तो इधर एक फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएंगे तो इधर एक फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ये जो फ्री स्पेस है इसी को तो होल बोला जाता है ना। तो ये होल क्रिएट हो जाएगा। तो मान ले ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जाएंगे उतने नंबर ऑफ होल यहाँ पर क्रिएट होगा, है ना। तो क्या होगा एक्चुअली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ठीक है, तो ये जो सारा काम होता है क्या, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। तो देखो, तो इसको समझने के लिए एक जैसे कि ये एक्चुअली ये एनर्जी लेवल करके देखे, एनर्जी लेवल मेनली होता नहीं है, इसको हमने क्या किया, इमेजिन किया। एक्चुअली एनर्जी लेवल कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो मेनली एक्चुअली क्या होता है, देखो मेनली होता है, हमने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका हमने सिलिकॉन एटॉम लेके चलेंगे। तो देखो सिलिकॉन एटॉम लिया, और सिलिकॉन एटॉम का जो आउटर ऑर्बिट है, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है सिलिकॉन एटॉम का आउटर ऑर्बिट में, 4। सिलिकॉन एटॉम का जो आउटर ऑर्बिट में मेनली 4 एटॉम रहते हैं। ठीक है, तो देखना तो जो सिलिकॉन एटॉम होता है उसका आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये हमने क्या किया, ये सिलिकॉन एटॉम को मान के चल रहे हैं, है ना। इधर भी सिलिकॉन एटॉम क्रिस्टल है तो बहुत सारा सिलिकॉन एटॉम होंगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटॉम होंगे। तो मान ली ये हम एक सिलिकॉन एटॉम को लेके चल रहे हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या किया, इसमें तो टेम्परेचर क्या है, मेरे पहले टेम्परेचर 0 था। ठीक है, तब क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी पे आ गया। तो स्टेबिलिटी होने के लिए क्या आना चाहिए, स्टेबिलिटी होने के लिए उसका जो ये जो आउटर ऑर्बिट में बॉन्ड होना चाहिए, कितना बॉन्ड होना चाहिए, 8 बॉन्ड होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी। तो जो स्टेबिलिटी पे आने के लिए क्या होता है, जो एटॉम है, ये एटॉम है, एटॉम पे क्या जो बॉन्ड होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बॉन्ड नहीं, सॉरी मैं बार बार बॉन्ड ही बोल रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, ये स्टेबिलिटी पे आने के लिए। तो स्टेबिलिटी पे आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया तो करंट फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, अब मान ले क्या, अब हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, है ना, एज ए रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान ले इस एटॉम को क्या कर दिया, इस एटॉम को हम टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, तो ये जो जब हम टेम्परेचर दे दिया, इस एटॉम पे क्या हो गया, इस एटॉम एक्साइटेड हो गया। तो टेम्परेचर देने में क्या होता है, मेनली जो एटम होते हैं वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि मान ले एक कंटेनर है, कंटेनर पे बहुत सारा पार्टिकल है, उस पर हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर दे दिया तो वो क्या करेंगे, वो सारे वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना, एक्साइट हो जाएगा वो। तो जैसे इसमें जो टेम्परेचर दे दिया वो एक्साइटेड हो गया, या फिर उसका रैंडमनेस बढ़ गया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मेनली, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये किधर भी जा सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, और इधर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, ये है ना, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसमें दे दिया, और मान ले बहुत सारा एटम है, इसमें भी दे दिया, इधर भी एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो क्या होंगे, इधर जितना नंबर ऑफ होल रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देख, जितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, बाहर एक्साइटेड हो गए, उतने नंबर ऑफ होल क्रिएट होंगे, है ना। जैसे कि ये जितना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इधर गया था, उतने यहाँ पर क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होगा, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी लिख लें, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखता है, एन ई इक्वल टू नंबर ऑफ होल एन एच।
दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एन आई। एन आई क्या है, देख एन आई होता है मेनली इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है क्या, एन आई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, देखना एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, क्योंकि ये सारे इक्वल है, हम ये लिख सकते हैं। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत मजा आने वाला है उसमें। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से आती है। ठीक है, क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें मेनली क्या करते हैं, इसमें मेनली हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या है, डोपिंग होता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटी, हम इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, सॉरी मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं। इसमें क्या क्या इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, जैसे कि देखना ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, और क्या मिक्स करते हैं हम, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी पे क्या होता है, मेनली ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में हम होल डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली मेनली क्या करते हैं, हम होल डेवलप करते हैं। इसमें लिख लो होल डेवलप, तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। होल डेवलप करते हैं, सॉरी होल डेवलप करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, होल डेवलप करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं। तो इसका जो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है वो क्या क्या होता है, वो होता है जैसे कि बोरोन, दूसरे पे क्या होता है एल्युमिनियम, तीसरे पे क्या होता है गैलियम, और क्या होता है और इंडियम, और क्या होता है और होता है टेलोरेडियम, Te। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलोरेडियम, दिस इज ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। ये सिलिकॉन के साथ हम मिक्स करते हैं। और पेंटावैलेंट ये भी हम मिक्स करते हैं। क्या क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद होता है एंटीमोनी, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, ये सारे कुछ हम ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी एंड पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। तो देखो कैसे हम ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। और इसमें जो क्या होता है होल डेवलप करता है, और जिसमें होल मेजोरिटी पे रहते हैं उसके हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पे आएंगे, तो ये हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पे हम क्या मिक्स करते हैं, कौन सा इम्प्यूरिटी, इसमें ट्राईवैलेंट मिक्स करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, और हम
कौन सा एटम लेके चलेंगे, हम चलेंगे एल्यूमिनियम एटम लेके, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एटम के लेके हम चलेंगे। तो एल्यूमिनियम का आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एल्यूमिनियम का आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर करता हूँ, एल्यूमिनियम एटम और सिलिकॉन एटम के साथ ये मिक्स करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एटम के साथ ये एल्युमिनियम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आती है ना। तो इसमें होल मेजोरिटी पे आती है, इसलिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें हम जब ये क्या मिक्स करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पे आ जाती है, इसलिए इसका हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, और ये सब सारे सिलिकॉन आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन करके रहता है, ठीक है। ऐसा करके इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि इसके काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम ये एटम ही लेंगे सारे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे ये, तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन इधर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा, इधर एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल ये। तो इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, है ना। तो इधर एक होल क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, है ना। जैसे इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम टेम्परेचर नहीं देते, एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं देते इसमें, तो इधर एक्स्ट्रा एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक एल्युमिनियम है, एक होल क्रिएट हुआ। मान लें इसमें क्या है, 1000 ऑफ एल्यूमिनियम एटम ले आए, तो इसमें 1000 होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मान लें इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। इस एटम पे हमने क्या दे दिया, इस एटम पे हम टेम्परेचर दे दिया, मान लें इस एटम को टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री आ जाएगा, इधर एक होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा पे नहीं होंगे, ठीक है। मान लें हमने 1000 होल, इधर 1000 होल क्रिएट हो गया, और टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे, लगभग मान लें 10 होल क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ये 10 होल, ठीक है। इसलिए जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इधर क्या होंगे, ये होल इधर बहुत ज़्यादा पे हो जाएंगे, क्योंकि देख इधर इसका एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो इसलिए इधर एक होल क्रिएट हो गया, मान लो 1000 एल्यूमिनियम एटम लिया तो 1000 होल क्रिएट हो जाएगा। तो इधर जो मेजोरिटी पे क्या रहेंगे, होल रहेंगे। तो क्या होंगे, एक्चुअली इसका मेजोरिटी क्या रहेंगे, मेजोरिटी होल रहेंगे, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मेजोरिटी होल रहेंगे, और इसी को मेजोरिटी होल रहेंगे, इसलिए हम ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मेजोरिटी होल रहेंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी होल है इसलिए। तो मेजोरिटी होल क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे ये पेयर नहीं बन पाए, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, ये पेयर बनाया, इधर होल एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और एक्सटर्नल टेम्परेचर का इधर कम नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब देखो, अब हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या इम्प्योरिटी मिक्स करना चाहिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, है ना। तो ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या मिक्स करते हैं हमने, ये हम मिक्स करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, और पेंटावेलेंट बहुत सारा एटम होता है, तो हमने क्या लेंगे, आर्सेनिक को लेंगे, ठीक है। तो हमने आर्सेनिक ले लिया ये, और सिलिकॉन तो है ही, सिलिकॉन के साथ हम मिक्स करते हैं ये, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सीन यही है। और आर्सेनिक पे जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना।
देख इसमें तो 4 रहते हैं सिलिकॉन पे, पता है। तो इसका काम है, ये इसका काम है, तो हम इसी का ही बना रहा हूँ, इसका नहीं बना रहा हूँ। इसका भी बहुत ज़्यादा, ये तो एक के लेके चल रहा हूँ, है ना। तो एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक एटम होंगे, तब ये कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर्सेनिक एटम है, इसमें आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये एक, तो 4 है। तो और इलेक्ट्रॉन क्या है इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। तो इधर क्या है, एक आर्सेनिक एटम लिया, मान लो 1000 आर्सेनिक एटम ले लिया, तब क्या होंगे, तब 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री, 1000 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 1000 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसमें करंट तो फ्लो होंगे, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किधर भी मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट भी फ्लो होंगे। और होल क्या होता है, होल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें भी करंट फ्लो होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 1000 जो आर्सेनिक एटम ले लेंगे, तो 1000 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यही है। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पे आ जाती है ना। यहाँ पर मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होती है, और जहाँ पर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होती है उसी को ही हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप केस में क्या होता है, पी टाइप केस में होता है नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये लिख के रख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज पी टाइप, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या होते थे, एट टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे थे, देखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होते थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होते थे, है ना। तो ये होते थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि तेरे को बोल दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका टेम्परेचर का रोल होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पहले 0 केल्विन, तारपर 30, नेक्स्ट 30 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर का काम होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर होता है, ठीक है। एक जैसा ही एटम रहते हैं, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो सिलिकॉन ही रहेंगे, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पे होता है हम उस पर इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, है ना, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका बेसिक सा डिफरेंस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और तेरे को बोल दिया ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या है, उसका डिफरेंस बताओ। तो क्या होता है, एन टाइप का जो मेजोरिटी है वो इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जो मेजोरिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप पे मेजोरिटी होल होता है, एन टाइप पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है। और देखो जब हम जो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो टेम्परेचर में काम नहीं है, इंट्रिंसिक पे टेम्परेचर का काम होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वो लिख देना, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, ये होना चाहिए। जैसे कि मान लो पहले टेम्परेचर 0 था, तो तब वो इंसुलेटर की तरफ काम करते थे, और इंसुलेटर पे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होते थे, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे थे तब इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन हर एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे थे, है ना, कंडक्शन बैंड पे, उधर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, तब करंट फ्लो हो जाते थे। तो करंट फ्लो होते थे, उसका करंट क्यों फ्लो होते थे, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाते थे, इसलिए करंट फ्लो होते थे, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा उसका जो रेजिस्टिविटी होता है, रो होता है, वो डिक्रीज होता है,
ठीक है। तो ये था। तो मेरे को एक बात हुआ था, क्या एन टाइप कंडक्शन और पी टाइप कंडक्शन से कौन सा अच्छा है। मतलब तेरे को दे दिया एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, तू कौन सा चूज करेगा। ठीक है, मान ले तू कोई मोबाइल या फिर कोई कंप्यूटर बना रहा है, तेरे को बोल रहा है ये दोनों सेमीकंडक्टर से चूज एन टाइप कंडक्शन दे दिया, पी टाइप कंडक्शन दे दिया, तो कौन सा चूज करेगा, एन टाइप या फिर पी टाइप, है ना। तो ये कमेंट में बताना तो कौन सा चूज करेगा, है ना। तो आज यही तक थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम डायोड पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायोड भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तो खास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन डायोड से क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।